कोई माई का लाल आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, कोई माई का लाल आज की डेट में भारतीय फौज से टक्कर नहीं ले सकता है। तो भैया वो हाथ काटने के लायक नहीं, वो सीधा गला काटने के लायक है। गला काटने के लायक है। योगी जी तो फिर भी उन पे जो है थोड़ा सा रहम करके उनके पिछवाड़े पे फट्टे बजा रहे हैं। शुक्र करो फट्टे बज रहे हैं। होता है ये पत्थर फेंकना भी एक काम है सालों का, ये बिजनेस है, ये रियल बिजनेस है। और उस लड़की को खाना मांगने के टाइम पे उसको जो है भैंसे का मीट दिया जाता था। तो इस पे क्यों नहीं आते आज मुस्लिम भाई खड़े होते, क्यों नहीं कहते कि भाई ये मुझे हिंदू लड़की के साथ गलत हुआ है। हम तो भाई कह रहे हैं मगर वो हमें चारा बना के खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस 1 घंटे में इलाज, 1 घंटे में यूपी बॉर्डर क्रॉस और इलाज शुरू। गोली से ही इलाज होगा, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कुछ हो। योगी जी कह रहे हैं कि अबू आजमी को उत्तर प्रदेश लेके आओ, हम इलाज करेंगे। आपको भरोसा है योगी जी पे? योगी जी पे पूरा विश्वास है। माननीय योगी जी जो कहते हैं वो बिल्कुल वो करके दिखाते हैं। बीमारू राज्य जो यूपी था उसको जिस तरीके से संभालना और गुंडई वहाँ पे खत्म करना वो योगी जी कर सकते हैं, और मैं पूरा उनका समर्थन करता हूँ और मैं पूरा विश्वास करता हूँ। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई योगी जी तो जो है मुस्लिमों पे अत्याचार कर रहे हैं, कुछ लोगों ने पत्थर क्या चला दिए, उनको जेल में डलवा दिया। देखिए ये सब बेकार की बातें, हिंदू मुसलमान कभी किसी को ना कहना चाहिए और ना ये धर्म की राजनीति किसी को करनी चाहिए। देखिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुसलमानों से बहुत प्रेम करते हैं और मुसलमान भाई बहन भी मेरे बहुत प्रेम करते हैं योगी आदित्यनाथ जी से। और अगर बिल्कुल सही बात है, अगर ऐसा नहीं होता तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी जीतते ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं आते, दोबारा आते ही नहीं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हमारे मुसलमान भाई इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द गाजियाबाद का नाम भी चेंज किया जाए, हाँ और मुरादाबाद का नाम भी चेंज किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, मैं हमेशा सत्य ही बोलता हूँ। मैंने कहा था केजरीवाल दिल्ली से जाएंगे, कोई मानने को राजी नहीं था, हट गए ना। अब आप इसको काली जुबान कहिए, कुछ भी कहिए, भविष्यवाणी कीजिए, कहिए कुछ भी कहिए मुझे, लेकिन मैं फिर आपको कि भाई 2-4 लड़कों ने पत्थर क्या चला दिए योगी जी ने, तो उन्हें जेल में डलवा दिया। देखिए जब समुद्र मंथन हुआ था ना तो अमृत निकला था और उसमें विष भी निकला था ना, तो ये ऐसे ही विष की तरह कुछ छुट पाई है। नेता वेता ये लोग कुछ गिने चुने लोग हैं, ज्यादातर हमारे मुसलमान भाई बहन जो हैं योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं, जो देश से प्रेम करते हैं, वो पूरा समर्थन करेंगे भाजपा को, क्योंकि भाजपा धरातल पे कार्य करती है। मैं भाजपा, अब आप पूछेंगे मैं क्यों सपोर्ट करता हूँ, मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि भाजपा धरातल पे कार्य करती है। रोज 40 किलोमीटर की सड़क बनती है तो भाजपा बनाती है, गरीबों के लिए मकान बनाती है तो भाजपा बनाती है, मंदिर बनाती है तो भाजपा बनाती है, तो सारे कार्य तो बेचारी भाजपा कर रही है। योगी जी को लेके बात करनी, मुझे बताइए क्या जो योगी जी जो है बुलडोजर चला रहे हैं, एनकाउंटर करवा रहे हैं अपराधियों के, आप सहमत हैं? देखिए और क्या अपराधी के गले में हार डालना चाहिए क्या कि भाई जेल में अगर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए, अब तो दिल्ली में भी बुलडोजर चलेंगे, चल रहा है। बिल्कुल मैं कहता हूँ जो दुबे को मरवाया था, जो ब्राह्मण था, जो वहाँ पे गुंडा था यूपी के अंदर, वो तो ब्राह्मण था ना, हिंदू था ना, उसको विकास दुबे, उसको मरवाया ना, मरवाया ना। तो अब मैं आपके माध्यम से अपने मुसलमान भाई बहनों से पूछना चाहता हूँ, दुबे तो मुसलमान नहीं था, उसको भी मरवाया ना। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं जो गुंडाई करेगा, जो देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होगा, उसका गोली से ही इलाज होगा, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कुछ हो। देश सब सर्वोपरि है, देश से ऊपर कुछ नहीं होता। धर्म वर्म की ये तो बेकार की बातें हैं, लेकिन देश सर्वोपरि है। जो देश से टक्कर लेगा, वो केजरीवाल हो, वो कांग्रेस राहुल गांधी हो, तो उसके लिए इंडियन आर्मी बैठी हुई है। और कोई माई का लाल आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, कोई माई का लाल आज की डेट में भारतीय फौज से टक्कर नहीं ले सकता है। जो देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होगा उसको भारतीय सेना का सामना करना पड़ेगा, और भारतीय सेना फिर कैसे इलाज करती है वो सब जानते हैं। योगी जी को लेके कह रहे हैं कि भाई माँ भी, विराट कोहली भी ऐसे फटके नहीं मारता जो फिर भारतीय सेना मारेगी, जो इंडियन आर्मी मारेगी। तो भारत से टक्कर लेना, भारतीय सेना से टक्कर लेना, तो सोच लो। समर्थ भाई योगी को लेके कह रहे हैं कि किसी बेचारे ने एक लड़की छेड़ दी, किसी ने बलात्कार ही कर दिया, तो उसका भी एनकाउंटर करवा रहे हैं योगी जी। अच्छा तो फिर क्या, माननीय जो मरहूम स्वर्गीय नेताजी थे समाजवादी पार्टी के, मुलायम सिंह यादव जी, उनसे किसी ने, आप जैसे सम्मानजनक पत्रकार ने प्रश्न पूछ लिया कि इस लड़के ने बलात्कार कर दिया किसी महिला का, तो माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का बयान था, कोई बात नहीं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां। मैं उनसे पूछना, अब तो मर गए, मैं उनसे पूछ लेता, नेताजी अगर आपकी बेटी का बलात्कार मैं कर दूं या कोई कर दे, या आपकी बहन
का बलात्कार कोई कर दे तब भी आप यही बोलेंगे क्या? नहीं कह रहे कि भाई उनको जेल में डाल दो। तब भी यही बोलेंगे क्या आप? तो तब वो ऐसा नहीं कहेंगे, तब कहेंगे हरामजादे को मिट्टी का तेल डाल के जला दो। जिंदा जला। लेकिन दूसरी गरीब की बहन बेटी नहीं है। वो गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसा दोगलापन, ऐसा गिरगिट बनने का रूप बहुत देख लिया देश की जनता ने। देश की अखिलेश यादव जनता, सारे प्रदेशों की, यूपी की जनता बड़ी जागरूक है। सोशल मीडिया का जमाना है, कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। अगर कोई सुबह कोई झूठ बोलता है तो रात तक पता लग जाता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा था। इसीलिए भाजपा हर जगह जीत रही है। आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश में कहलाता है, कारण कि वहां पे जो माफिया था उसको खत्म करने का कहीं ना तो कहीं योगी आदित्यनाथ ने काम किया है। और आप कहते हो मुस्लिम भाई, हम मुस्लिम भाई कहते हैं ना। आज आप देखिए सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग हो रही है कि 2 मुस्लिम युवकों ने एक हिंदू लड़की का बलात्कार किया और उस लड़की को खाना मांगने के टाइम पे उसको जो है भैंसे का मीट दिया जाता था। तो इस पे क्यों नहीं आते आज मुस्लिम भाई खड़े होते? क्यों नहीं कहते कि भाई ये मुझे हिंदू लड़की के साथ गलत हुआ है? हम तो भाई कह रहे हैं मगर वो हमें चारा बना के खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस मानसिकता को है ये चेंज बदलने की जरूरत है। और ये भली बात ही योगी जी कर रहे हैं। कह रहे कि योगी जी क्या साबित करना चाहते हैं? कुछ लड़कों ने पत्थर ही क्या चलाए, उनके घर पे बुलडोजर भेज। आप क्या चाहते हो? मर जाए वो? पत्थर से मारने की कोशिश करते हैं, पत्थर से तो इंसान मर भी जाता है। अब देखो ना मानसिकता इनकी कैसी है कि पत्थर चला रहे थे। अरे आप जो अपराधी है अगर उसको सजा मिल रही है तो एक मैसेज जो है लोगों में सही जा रहा है ना कि कल को पत्थर उठाने वाले भी सोचेंगे भैया कि योगी जी है, या तो पेल दिए जाओगे या बिल्डोजर चल जाएगा। तो दिक्कत क्या है? एक मैसेज जाने दीजिए ना। आप देखिए सीरिया वगैरह में कानून क्या चलते हैं कि अगर आपने किसी को छेड़ा तो आपको सीधा फांसी मिलती है। वहां पे भी तो एक कानून जो है सख्त कानून देके, भले उन्होंने पत्थर चलाए हैं, उनका भी तो भविष्य है। किसका भविष्य है? ऐसे लोगों का कोई भविष्य नहीं है। ऐसे लोगों का कोई भविष्य नहीं है जो अपना ईमान 500 रुपए में, 200 रुपए में और 10 किलो राशन में बेच देते हैं। ऐसे लोगों का कोई ईमान नहीं है। ऐसे लोगों की जिहादी मानसिकताओं को तुरंत खत्म करना चाहिए। और मेरे को लगता है कि योगी जी कहीं ना तो कहीं बहुत बेहतर कर रहे हैं। सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। बिल्कुल योगी जी ने बोला है गद्दारों को गोली मारो सालों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। योगी जी ने बोला कि अबू आजमी को यूपी लेके आओ, हम इलाज करेंगे। बिल्कुल करेंगे। आपको यकीन है? आप बताओ ये औरंगजेब कौन था? औरंगजेब वो था जिसने, क्या कह रहे हैं भाई साहब? 1 घंटे में इलाज, 1 घंटे में इलाज? 1 घंटे में यूपी बॉर्डर क्रॉस और इलाज शुरू। गाड़ी पलट गई। यूपी बॉर्डर क्रॉस और इलाज 1 घंटे में मेडिकल हॉस्पिटल। इतना विश्वास है योगी जी? सीधा भाई वहाँ पे रात में कोई कुछ बोलता ना तो सुबह पिछवाड़े पे फट्टे बजते नजर आते हैं। क्या बात कर रहे हैं? बंदा बोलता नहीं है वहाँ यूपी के अंदर की बात कर रहे हैं। क्राइम क्या कर, अगर तुम क्राइम कर रहे हो ना और रात में पता लग गया तो सुबह जो है तुम्हें वहाँ की पुलिस ऐसे उठा, सोते को उठाएगी। हाँ भाई दूध वाला नहीं आता, सीधा पुलिस वाला आता है। सुबह के चल बेटे मॉर्निंग होगी निकल ले। अच्छा, ये सीन है वहाँ का। नहीं योगी जी को तो कह रहे कि भाई पत्थरबाजों के घर पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, कहाँ का न्याय कर रहे हैं? यार मुझे एक बात बताओ, तुम गलत काम करोगे जी, तुम यहाँ किसी को उल्टा सीधा बोलोगे, किसी पे पत्थर मारोगे, किसी गरीब आदमी की प्रॉपर्टी को नुकसान करोगे तो तुम्हें क्या कोई हार वार पहनाएगा? या कि भाई युवा हैं जो उसमें पत्थर चला दिए तो योगी जी जेल में डाल। देखो मैं टेक्निकली आपको बताता हूँ, हर किसी का एक काम होता है। ये पत्थर फेंकना भी एक काम है सालों का। क्या बात कर रहे हैं? ये बिजनेस है, ये भी एक business है। ये रियल बिजनेस है। वो सुनो ना, ये जो बुलडोजर जो चलता है ना, वो बुलडोजर जो है पूरा मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करके बुलडोजर चलता है। योगी जी अब मुझे एक बात बताओ, मेरे बाप दादा कचू करते नहीं है, कोई पैसा नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई आगे नहीं पीछे नहीं। मेरा घर बना हुआ 4.5 मंजिल का, आया कहाँ से? वो पत्थर चलाने से आया मेरे पास। तो वो पूरी प्रॉपर्टी को कह रहे कि भाई अगर किसी ने किसी की बहन बेटी छेड़ दी, थोड़ा इधर हो जाइए, कह रहे कि भाई किसी ने किसी की बहन बेटी छेड़ दी, उसको भी योगी जी एनकाउंटर करवा रहे हैं। क्यों छेड़ दी? आप मुझे एक बात बताओ, भारतीय संस्कृति के हिसाब से किसी लेडीज के ऊपर हाथ उठाना या हाथ लगाना या छूना या उसके बारे में कुछ सोचना कौन सी अच्छी बात है? ये ना हमारे संविधान में है, ना हमारे देश के संस्कृति में है। अगर कोई, ये सबसे बड़ा गुनाह है। अगर कोई बंदा किसी लेडीज के ऊपर हाथ उठाता है तो भैया वो हाथ काटने के लायक नहीं, वो सीधा गला काटने के लायक है। गला काटने के लायक है। योगी जी तो फिर भी उन पे जो है थोड़ा सा रहम करके उनके पिछवाड़े पे फट्टे बजा रहे हैं। शुक्र करो फट्टे बज रहे हैं। अगर उन्होंने वो चालू कर दिया ना, इनके जो पूर्वजों का काम था, जो इनको धर्म परिवर्तन करा के जो इनका हिसाब किताब चेंज कर दिया, अगर उन पे आ गए ना तो फिर वो मेरे वाली बात सच हो जाएगी, सीधे गले कटेंगे, हाथ नहीं कटेंगे।